डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, अब नहीं रहे हमारे बीच। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। आज शाम को ही उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इससे पहले भी 2 साल पहले उनको एम्स में ही भर्ती कराया गया था। उस वक्त भी उनको इन्फेक्शन हुआ था। काफी देर तक उनका इलाज चला था, पर इस वक्त बड़ी खबर यह है कि एम्स में भर्ती कराए जाने के बाद उनका इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज भी चल रहा था। एम्स के निदेशक भी वहां पहुंच चुके थे। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी मनमोहन सिंह जी के परिवार से फोन पर बात की थी, उनकी हालत का जायजा लिया था। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस वक्त पहुंच गए हैं, एम्स पहुंच गए हैं। प्रियंका गांधी वड्रा वहां पहले से ही मौजूद हैं। जो आप सुरक्षा के इंतजाम देख रहे हैं, लगातार अब लोगों का आना जाना वहां जारी है। कुछ देर पहले ही पूरा परिवार डॉक्टर मनमोहन सिंह का एम्स पहुंच चुका था। प्रियंका गांधी वड्रा भी उसके फौरन बाद ही वहां पहुंच चुकी थी। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन से बात की थी गुरशरण कौर जी से, पता लगाने की कोशिश की थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का इलाज कैसा चल रहा है। पर इस वक्त की बड़ी खबर कि 92 साल की उम्र में आखिरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। राज्यसभा से सांसद थे वो, असम से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे थे और उस दौर में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पूरा श्रेय उन्हीं को दिया जाता था। किस तरीके से उन्होंने लिबरलाइज किया था भारत की इकोनॉमी को, उसका पूरा श्रेय बार बार उन्हें दिया जाता था। और हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग करने के लिए बेहद कमजोर हालात में व्हील चेयर पर बैठ करके डॉक्टर मनमोहन सिंह सदन में पहुंचे थे, ये दिखाता था कि किस तरीके से वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे। डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को ही अपहोल्ड करने के लिए वो अपना वोट डालने पहुंचे, इसके बावजूद कि वो बेहद कमजोर थे, बेहद बीमार चल रहे थे। अस्पताल में भी भर्ती कुछ देर पहले ही हुए थे। उनका ऑपरेशन भी, दिल की बीमारी से भी वो ग्रस्त थे, उनका ऑपरेशन भी हुआ था। और इस सब के बावजूद भी वो राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे थे। बेहद दुखद क्षण पूरे देश के लिए। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस। जी बिल्कुल, सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने ट्वीट किया और श्रद्धांजलि दी। उसके बाद ये हलचल तेज हो गई कि कहीं ना कहीं बुरी खबर हिंदुस्तान के लिए आने वाली है। और वो खबर अब लगता है सही है कि जैसे सलमान खुर्शीद, जो कि विदेश मंत्री रहे मनमोहन सिंह की सरकार में, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से कुछ ही देर में कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी चार्टर विमान के जरिए वो दिल्ली पहुँच जाएँ। और उसके अलावा जो कांग्रेस के बाकी नेता हैं यहाँ पर, जो कल की जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली बेलगावी में होनी थी, उस रैली में जो बाकी नेता आए थे वो सारे जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कल की रैली का कोई मायने नहीं है, वो रद्द हो चुकी है। तो ऐसे में मनमोहन सिंह जो शख्सियत है कांग्रेस पार्टी की, जिस तरीके से 1991 में जब हिंदुस्तान जिस स्थिति में था, अर्थव्यवस्था थी, उन्होंने उसको खोला, उदारीकरण लेकर आए। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वो वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह, और उसको संभाला और वित्त मंत्री के तौर पर सफल कार्यकाल उनका माना गया। और 2004 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, जब तमाम ओर से विदेशी मूल का मुद्दा उठा, तो उस वक्त सोनिया गांधी ने किसी राजनेता को नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना। और मनमोहन सिंह लगातार 10 साल तक, आप कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह कांग्रेस के वो प्रधानमंत्री रहे जो लगातार 10 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी भी लगातार 10 साल एक ही बार में प्रधानमंत्री नहीं रह सकी। तो आप मनमोहन सिंह के कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुस्कुराते रहते थे और वो उनका वो डायलॉग सबको याद होगा कि हज़ारों सवालों से बेहतरीन मेरी चुप्पी है। तो कम बोलते थे लेकिन अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की हमेशा बात करते थे। और वो मनमोहन सिंह के, आप अगर सियासी बात करें तो 2008 में न्यूक्लियर डील को कौन भूल सकता है, जब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का साथ दिया और लेफ्ट दूर हो गया कांग्रेस से। और लेफ्ट आज कहाँ पर
खबर है। तो मनमोहन सिंह की शख्सियत खाली कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा के लिए याद की जाएगी। और ये बड़ा झटका है उनकी पर मैं जल्दी से रुख कुमार कुंदन का भी करना चाहती हूं, क्योंकि वो इस वक्त एम्स के बाहर ही मौजूद हैं। अब ये खबर पुख्ता हो गई है, क्या एम्स की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया है कुंदन? अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, और जब तक एम्स से एक मेडिकल ऑफिशियल बुलेटिन का वेट किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से आला अधिकारी आ रहे हैं, आला नेता आ रहे हैं, अभी जेपी नड्डा पहुंचे हैं। जेपी नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो जेपी नड्डा अभी से बस 2 मिनट पहले पहुंचे हैं। और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी यहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो ये इंगित करता है कि किसी भी तरह की कोई एक बड़ी अनहोनी की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर हम बात करें एम्स की, तो एम्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बुलेटिन नहीं आया है। एम्स की तरफ से बताया गया है कि अब से थोड़ी देर बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर एक ऑफिशियल बुलेटिन जारी किया जाएगा। अब वो बुलेटिन क्या होगा, किस तरह की बातें हैं, इसका हमें इंतजार जरूर है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके से आला नेताओं का यहाँ पे आना जारी है, वो किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। पद्मजा, बिल्कुल, क्योंकि आपने इतने करीब से डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा भी है, उनकी सरकार को भी कवर किया है। विक्रांत, आपने उनका एक जो स्टेटमेंट था वो तो उसका जिक्र किया, पर उनका एक और स्टेटमेंट था जब 2013 का वो वक्त था, जब इतने सारे विवाद उठ रहे थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिर्फ कुछ ही शब्द बोले थे। उन्होंने कहा था, हिस्ट्री विल जज मी। जी बिल्कुल, मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते थे। हालांकि बाद में उनको बीजेपी की ओर से मौन मोहन सिंह भी कहा गया, लेकिन मनमोहन सिंह हमेशा ये कहते थे कि मैं अपने काम से जवाब देना चाहता हूं। आप याद करिए, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब विरोध आया या बीजेपी के आरोप लगे कांग्रेस के या यूपीए के नेताओं पर, तो उन पर भी मनमोहन सिंह ने आप कह सकते हैं कार्रवाई कर दी। ए राजा को कौन भूल सकता है, जिनके खिलाफ टेलीकॉम घोटाले मामले में मनमोहन सिंह ने कार्रवाई कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। तो मनमोहन सिंह अपनी छवि को लेकर बहुत सजग रहते थे। उनका ये कहना रहता था कि वो अपनी छवि से समझौता नहीं कर सकते। और जैसा मैंने कहा कि न्यूक्लियर डील के दौरान जब यूपी में सरकार गिरने वाली थी, तो मनमोहन सिंह ने कहा था, मैं इस्तीफा दे देता हूं, किसी और को आप प्रधानमंत्री बना लीजिए। सोनिया गांधी से कहा था, लेकिन न्यूक्लियर डील पर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, ये देश के लिए बेहतर है। और ऐसे में सोनिया गांधी ने तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की विचारों को दरकिनार करते हुए मनमोहन सिंह का साथ दिया था। और लेफ्ट के साथ छोड़ जाने के बावजूद किसी तरह से जोड़ तोड़ करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाई थी। हालांकि उस वक्त में संसद में नोट लहराए गए, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन जब मनमोहन सिंह के बारे में भले ही आप कहें कि बहुत सॉफ्ट थे, बहुत सौम्य थे, लेकिन जब वो कुछ तय कर लेते थे तो फिर सोनिया गांधी को भी उनकी बात माननी पड़ती थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से उन पर अटैक होते थे, कई सारी चीजें कही गई, पर उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए। 1990 के वो दशक में जब वो वित्त मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, उसके बारे में तो बहुत बात हो चुकी है, पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने तब भी दिया था जब वो प्रधानमंत्री बने, और 1984 के ऊपर उन्होंने सदन में आकर के स्टेटमेंट दिया था। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी की तरफ से गया था कि उन्होंने एक सिख प्रधानमंत्री हमारे देश को दिया। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अगर आप वक्त दे तो मैं बताऊं कि सोनिया गांधी जो है वो इंदिरा गांधी की राजनीति को बहुत फॉलो करती हैं। हमेशा उनकी कोशिश रही कि इंदिरा गांधी बेहतरीन नेता के तौर पर आगे रही, लेकिन बतौर राजनेता इंदिरा गांधी ने 2 गलतियां करी। एक तो एक इमरजेंसी, और दूसरा 1984 जो कि निगेटिव गया। तो ऐसे में सोनिया गांधी के दिमाग में हमेशा से था कि 1984 का दंगा एक कांग्रेस के ऊपर धब्बा है, इसीलिए सोनिया गांधी ने इमरजेंसी को लेकर माफ़ी मांगी। सोनिया गांधी ने 1984 के दंगों को लेकर माफ़ी मांगी, और उसके बाद सिख कम्युनिटी से आने वाले मनमोहन सिंह, जो कहीं प्रधानमंत्री के रेस में नहीं थे, कहीं कांग्रेस के बड़े नेता नहीं थे, उनको प्रधानमंत्री बनाकर उस मामले को शांत करने की कोशिश की 84 के। और उसी के बाद मनमोहन सिंह ने वो स्टेटमेंट दिया। ये एक बड़ा सोनिया गांधी की कोशिश थी, जिसमें मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जी, आपको थोड़ी सी देर के लिए रोकूंगी, क्योंकि आनंद शर्मा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, बहुत करीब से डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हैं, उनके साथ काम किया, हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़ गए हैं। बहुत बड़ा लॉस है आपकी पार्टी के लिए। आपके जो सबसे बड़ी और सबसे करीबी मेमोरीज रही हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनके साथ काम करने की, उनसे व्यक्तिगत मेमोरी, वो क्या रहेगी? देखिए, कुछ शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक लंबा रिश्ता रहा,
ये देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विनम्रता, उनका विवेक, उनकी ईमानदारी, वो बहुत आज के समाज और राजनीति में उसका ढूंढना मुश्किल है। वो मेरे लिए केवल मेरे प्रधानमंत्री नहीं थे, ये गुरु थे, जिन्होंने हर कदम पे कुछ सिखाया और हौसला अफजाई की। बड़े फैसले हुए उनके समय में। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के लिए समर्पित थे। उनका योगदान इतिहास गौरव के साथ और कृतज्ञता के साथ याद करेगा, देश की भावी पीढ़ी को प्रेरणा देगा। आनंद शर्मा जी, आपने कहा बहुत कुछ सीखने के लिए मिला उनसे। अगर कोई एक सबसे बड़ी सीख हो, भले से ही वो राजनीतिक हो या फिर व्यक्तिगत हो या जीवन के बारे में हो, आप क्या याद रखेंगे? एक उसमें सीमित नहीं कर सकता, पर जिस ढंग से हमने भारत और अमेरिका के साथ परमाणु संधि करी और पूरे विश्व में मुख्य धारा में भारत को शामिल किया, वो एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे जीवन का रहा, क्योंकि मैं उस समय उनके साथ सीधा काम करता था साउथ ब्लॉक के अंदर विदेश राज्य मंत्री के रूप में। और दूसरा जो वैश्विक संकट आया, आर्थिक संकट, और उसके बाद जो WTO के क्राइसिस, जो पहली बार इतिहास में एग्रीमेंट्स हुए, करार हुए, उसमें अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाथ, उनका गाइडेंस मेरे साथ ना होती, विश्व को वो शायद 9 समझौते कभी ना मिल पाते। बिल्कुल, क्योंकि आपने जो उस वक्त की बात की है और क्योंकि आपको जो कहते हैं कि रिंग साइड व्यू था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बहुत उनके जो राजनीतिक विरोधी है वो कह रहे हैं बहुत माइल्ड मैनर थे, लेकिन वो ऐसा वक्त था कि जब उनकी सरकार खतरे में आ गई थी, फिर भी आयरन विल, मतलब वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे, बिल्कुल भी डटे रहे, जो उनका पॉइंट था। आपने उस वक्त क्या देखा ऑफ द पॉलिटिशियन दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। 4 शब्दों में कहूंगा, उनका मजबूत इरादा और भारत का हित। सिंगल बिगेस्ट अचीवमेंट, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर ही नहीं, पर एक नेता के तौर पर, एक कांग्रेसी के तौर पर, क्या उनकी लेगेसी आपको याद रहेगी? लेगेसी पूरे देश के लिए, मेरे लिए नहीं। शायद पहला नेता थे विश्व के अंदर जिन्होंने एक दशक में एक देश की GDP को 4 गुना किया। कोई नहीं कर पाएगा। आपसे आखिरी सवाल आनंद शर्मा जी, एक उनकी इमॉर्टल लाइन थी, हिस्ट्री विल जज मी। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ठीक है, आधिकारिक बयान अब आ गया है एम्स की तरफ से। निशांत मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी निशांत, क्या बोल रहा है एम्स? अभी इस वक्त एम्स की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्लो इन हो रही है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। एक जो जानकारी हमारे पास आ रही है, कई लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको, ये आपके सामने आधिकारिक बयान है जिसको मैं पढ़ के अपने दर्शकों को सुना रहा हूं। With profound grief, we inform the demise of former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, aged 92. He was being treated for age-related medical conditions and had sudden loss of consciousness at home on 26 December 2024. उनको बचाने के लिए काफी कोशिश की गई। जैसे ही वो घर पे उनके साथ ये उनको दिक्कतें हुई और उसके बाद लिखा है कि उनको मेडिकल इमरजेंसी एम्स में लाया गया करीब 8:06 पर शाम को। हमारी काफी कोशिशों के बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सका और 9:51 पर 9:51 PM उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ये एम्स की तरफ से आधिकारिक बयान आया है, साइन बाय प्रोफेसर इंचार्ज मीडिया सेल डॉक्टर रीमा डाडा। मैं अपने दर्शकों को एक बार पुनः ये बताना चाहूंगा, एम्स की तरफ से ये ब्रीफ आया है कि मनमोहन सिंह जी की जो तबीयत थी वो खराब हो गई एज रिलेटेड दिक्कतों के चलते। ठीक है, एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बता रहा है एम्स और उनका टाइम ऑफ डेथ भी उन्होंने बताया है कि 9:51 पर उनको डेड डिक्लेयर किया गया।
चलते हैं सीधे कुमार कुंदन के पास। शशि थरूर वहां पहुंचे हुए। Who served the nation as Prime Minister, Finance Minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see the cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में एज अ विजनरी। मतलब चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पहली बार उन्होंने अपना बजट भाषण दिया था। 2004 की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री बने थे पहली बार। 2009 जब उन्हें दूसरी बार मैंडेट मिला था और फिर से वो भारत के प्रधानमंत्री बने। और संसद के विशेष सत्र में जब वो आए थे अपना वोट डालने के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी बार संसद में विशेष सत्र में देखा गया था। ये चार तस्वीरें आपके सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह की। एक बार फिर से कुमार कुंदन के पास चलते हैं। तो अब आधिकारिक बयान आ गया है। 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुंदन अपनी आखिरी सांसें ली। पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से उनकी तबियत लगातार निश्चित रूप से पंजा जो जानकारी हम लोग दे रहे थे कि 8 बजे के आसपास उनको लाया गया था। एम्स का जो ऑफिशियल बुलेटिन है उसके हिसाब से 8:06 पे उनको लाया गया और 9:51 पे उन्होंने आखिरी सांस ली। जैसा कि हमें जानकारी दी गई थी कि उनको लंग्स में इन्फेक्शन था और यहाँ पे लाने के बाद उनको CPR दिया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी कि उनको किसी भी तरीके से रिवाइव किया जा सके, लेकिन जो डॉक्टरों की मेहनत थी वो शायद रंग नहीं लाई और तकरीबन 9:51 पे उन्होंने आखिरी सांसें ली। और जो ऑफिशियली जो बुलेटिन बताया गया है उसके हिसाब से एज रिलेटेड प्रॉब्लम 92 साल के जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे उनको जो है शरीर में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस थे। इससे पहले भी एम्स में थोड़े दिन पहले वो एडमिट हुए थे और डॉक्टरों की टीम उनके घर पे भी जाके लगातार उनके सेहत पर नजर बनाए हुई थी। लेकिन आज की जो स्थिति आई उसमें जो एक तरह से जो हमें जानकारी मिली उनको चेस्ट इन्फेक्शन था और उसके बाद लंग्स में भी उनको इन्फेक्शन था। तो जब यहाँ पे लाया गया उनको CPR दिया गया, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनको आपको रोकूंगी थोड़ी सी देर के लिए। राशिद अलवी जी, सीनियर कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राशिद अलवी जी, बहुत दुखद क्षण है ये पूरे देश के लिए। आपकी क्या यादें हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई? देखिए, बहुत तकलीफ की खबर है, बहुत दुखद खबर है और डॉक्टर साहब के साथ तो बहुत सारी यादें हैं। 10 साल उनके साथ काम करने का मौका मिला है मुझे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भेजा, मुझे फोन करके बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि सबसे पहले मुझे तुम याद आए और मैं तुम्हें यूनाइटेड नेशंस भेज रहा हूँ। जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर पैक्ट हुआ, एक बड़ा माहिदा था अमेरिका के साथ। बहुत लंबी चौड़ी बातचीत के बाद वो माहिदा हुआ था और सरकार गिरने वाली थी। एक राजनीतिक दल अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर रहा था कि न्यूक्लियर पैक्ट अमेरिका के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन देश के हितों को सामने रख के डॉक्टर साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि नहीं, न्यूक्लियर पैक्ट अमेरिका के साथ हम करेंगे, सरकार गिरे या ना गिरे। और डॉक्टर साहब ने वो शानदार तरीके से वो माहिदा अमेरिका के साथ कराया। डॉक्टर साहब बड़े इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन से ज्यादा वो बड़े इंसान थे। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, देश उन्हें कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। सब लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा एक बहुत ही रिजर्व पॉलिटिशियन के तौर पर देखा है। ज्यादा बोलते नहीं थे, कभी अपना इमोशन कोई दिखाते नहीं थे पब्लिक में, क्योंकि आपने इतने करीब से काम किया है। कोई उनका ऐसा पहलू जो कभी लोगों के सामने नहीं आया हो? एक तो सबसे अहम बात यह है कि 10 सालों तक जो भी पार्लियामेंट के अंदर कानून बनते थे, बिल्स पेश होते थे, कभी ये एडमेंट नहीं होते थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुखालफत कर रही है तो करती रहे, हम कानून बना के रहेंगे। हालांकि सरकार मेजॉरिटी की थी और बगैर बीजेपी के भी कानून बन सकता था, लेकिन हमेशा बीजेपी के नेताओं से, अरुण जेटली जी से और दूसरे नेताओं से बातचीत होती थी कि
आपको एक सेकंड के लिए माफी चाहूंगी, आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ राशिद अल्वी साहब। पवन खेड़ा जी, हेड ऑफ कम्युनिकेशंस है कांग्रेस पार्टी के लिए, आपका इतना बड़ा वहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चल रहा था, उसके बीच में इतनी ट्रैजिक न्यूज। जी, बहुत दुखद दिन है। बहुत अफसोस के साथ हमने ये खबर सुनी कि हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स मैं कह सकता हूँ हमारे बीच नहीं रहे। उनका योगदान भारत की अर्थव्यवस्था के उत्थान में, भारत की को एक अच्छा नेतृत्व देने में हमेशा याद रखा जाएगा। एक बहुत संवेदनशील, बहुत संजीदा व्यक्तित्व के वो धनी थे। उनको आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। पवन खेड़ा जी, शायद आपका एक बर्ड्स आई व्यू रहा है, एक बहुत ही यूनिक टाइम इन हिस्ट्री में, जहां पर दिल्ली और केंद्र दोनों में आपकी सरकार थी और दो बहुत ही दिग्गज नेताओं को आपने काम करते हुए देखा, शीला जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों ही अब हमारे साथ नहीं रहे हैं। आप कुछ उस वक्त के बारे में हमारे को बता सकते हैं जब आप दोनों दिल्ली राज्य और केंद्र की राजनीति को इतने करीब से देख रहे थे और इन दोनों नेताओं को देख रहे थे? जब भी चुनौतियां दिल्ली के सामने आती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमें